डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हो कि हम कौन सा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 8 एंड दैट इज़ व्हाट, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ओके स्टूडेंट्स, और हम 2 एक्सरसाइजेस इसकी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज है 8.3। ओके, तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो इसके मेन बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैंने आपको आपके टेस्ट से पहले क्लियर किए थे। ओके, आई होप कि आप सभी को वो अच्छे से याद होंगे, ठीक है। तो आपको साथ ही साथ में हेल्प करती भी जाऊंगी, दोबारा से वो कंसेप्ट रिकैप्चुलेट करा दूंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.3। ओके, तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, टेल what is the profit or loss in the following transactions, also find profit percent or loss percent in each case। तो स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कैसे लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और फिर देन जो भी होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है और अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा फर्स्ट इसमें पार्ट क्या है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज़ गार्डनिंग शेयर्स, ठीक है। अब गार्डनिंग तो पता है ना आपको, गार्डनिंग क्या होती है, ठीक है। गार्डनिंग की जो हमारे माली होते हैं ना, तो उनको जब उन्होंने वो पेड़ वगैरह काटने होते हैं गार्डन के, तो उनको एक कैंची चाहिए होती है ना, सीजर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गार्डनिंग शेयर, ठीक है। तो उसने कितने की खरीदी, ₹250 की, और बेची कितने की, ₹325 की। तो अब आपने बताना है कि उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है और अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालना है। वेरी इजी वन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कैसे, हमें पता है ना कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर कितना है, ₹250। ओके, देन सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 325, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है दैट इज़ ग्रेटर देन व्हाट, कॉस्ट प्राइस। तो हम इधर से क्या कंक्लूड करते हैं कि ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया था जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा हमें प्रॉफिट होता है। ओके, तो प्रॉफिट यू नो ना कि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज़ इक्वल्स टू यू नो द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो वो हम इधर पुट करेंगे, ठीक है। तो ₹325 माइनस ₹250 विच इज़ इक्वल्स टू ₹75। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, और आप सभी को फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ओके, तो देन वैल्यू हम पुट करेंगे 75 अपॉन 250 इंटू 100%। तो जब हम इसको कट वगैरह करेंगे, लाइकवाइज 0 कट गया, ठीक है। तो 2 से 10 को काट सकते हैं और 5 से 25 को, ठीक है। और फिर हमारा जब ये कट हो जाएगा तो जब एट द एंड हमारे पास कितना बचेगा, 30%। ओके स्टूडेंट्स ये सभी पार्ट सिमिलर हैं, दैट्स वाई मैंने जो बी और 3C पार्ट है ना वो आपको दिया है, ठीक है, एज असाइनमेंट, ठीक है। तो वो आप करेंगे और डी पार्ट मैं करवा रही हूँ। ओके, देन है अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150, ठीक है। तो अब देखना है हमें कि इसमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। ओके स्टूडेंट्स देखो, अब कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, ₹250, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्कर्ट इज इक्वल्स टू 150, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो तो ज़्यादा थी और सेलिंग प्राइस तो कम है, तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है बच्चों, लॉस, ठीक है। तो लॉस का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस की भी वैल्यू है और सेलिंग प्राइस की भी, तो हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या, 100,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल्स टू 250 माइनस ₹150 विच इज इक्वल्स टू 100। ओके, तो आपको ये पता है लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 100/250 इंटू 100% विच इज इक्वल्स टू 40%। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशो टू परसेंटेज। ठीक है, आपको रेशो बहुत अच्छे से पता है कि क्या होती है, ठीक है, पता है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप अगर आप एक बार रिकॉल कर लीजिए अपने माइंड में कि रेशो क्या होती है। ठीक है, तो अब हमने ईच पार्ट ऑफ रेशो को परसेंटेज में बदलना है, तो वेरी इजी, मैं आपको सिखाऊंगी, तो आपने बस सीखना है। ठीक है, और वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो स्टूडेंट्स स्किप ना करें। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3:1। ठीक है, तो ये हमें उसने क्या दिए, पार्ट्स ऑफ रेशो, तो गिवन रेशो इज इक्वल्स टू व्हाट, 3:1। ठीक है, तो अब जब हम देखेंगे टोटल पार्ट्स ऑफ रेशो इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4, इट मीन्स वी हैव 4 पार्ट्स ऑफ दैट वेरी रेशो। ठीक है, तो हमें परसेंट निकालना है, तो परसेंटेज हम 1 by 1 निकालेंगे ईच पार्ट की। ठीक है, तो हमारे पास तो यहाँ पे 2 ही पार्ट हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट की निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट की किस तरह से आएगी कि मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि जब भी हम रेशियो लेते हैं तो जितने पार्ट्स हम लेंगे वो ऊपर आएगा और टोटल नंबर कितना कहाँ आएगा, हमारे डिनोमिनेटर में। ओके, तो 3/4 इंटू 100% विच इज़ इक्वल्स टू 300/4। जब हम इसको कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 75%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट की कितनी परसेंटेज आ गई, 70%। ठीक है, तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे सेकेंड पार्ट की, तो वेरी इजी वन, देखो सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, 1, तो टोटल नंबर कितना है, 4, तो जब 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, 25%। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, वैसे ही हमारे पास इसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो मैंने एज सेम जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चंस के आपको 2 पार्ट्स असाइन किए हैं ना एज ए असाइनमेंट, तो वैसे ही ये भी मैंने असाइन किए हैं, तो मैं डी पार्ट सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, इस रेशियो के 3 पार्ट्स हैं, तो वैसे ही हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है ईच पार्ट की, वेरी इजी वन। ठीक है, तो गिवन रेशियो इज इक्वल्स टू 1:2:5। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स हम क्या कर लेंगे, सबका सम अप करेंगे। जब सम अप किया 1 + 2 + 5 विच इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो टोटल पार्ट कितने हो गए रेशियो के, 8। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट विच इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बोला कि देखो फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज कितनी दी है, 1, तो टोटल नंबर कितना है, 8, 1/8 इंटू 100% विच इज इक्वल्स टू 100/8। तो इसको हम कट शॉर्ट करेंगे, मीन्स कि सिंप्लीफाई करेंगे, तो आएगा 25/2। तो 25/2 क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं ना, कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। ठीक है, तो इम्प्रॉपर को हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, तो ईजिली हम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारे पास परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट विच इज इक्वल्स टू व्हाट, हमारे पास कितना है, 2/8 इंटू 100%, तो इसको भी जब हमने कट शॉर्ट किया तो हमारे पास आ गया कितना, 25%। ठीक है, दैट इज परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट विच इज इक्वल्स टू 5/8 इंटू 100%, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 500/8 तो इसको 2 से काटेंगे। ठीक है, जब अब इसको हम 2 से काटा तो 125/4 से इसको काटा ना 4 से, तो 4 2 से 8 आया। ठीक है, 125 4 से 500। ठीक है, तो 125/2 तो विच इज़ इक्वल्स टू 62:1/2%। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जब हमारा डाउट सेशन होगा आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।